बर्थडे पार्टी। इसकी लेखिका हैं मनीषा सोमानी बडाले और इसको आवाज दी है उदिता डागा नेवर ने। आज सुबह से रोहन और नैना जितने खुश और उत्साहित थे, दोपहर होते होते उतने ही सुस्त हो गए। दरअसल बात ये थी कि आज उनके एक लौते बेटे विराज का 15वां जन्मदिन था। कई दिन पहले से नैना ने सोच रखा था कि वो क्या क्या बनाएगी अपने लाडले बेटे के जन्मदिन पर। रोहन ने भी सोचा था कि कार्यालय से अवकाश लेकर घर को थोड़ा सजा देगा ताकि विराज के दोस्त शाम को पार्टी कर सकें। परंतु दोपहर में ही खाना खाते समय विराज ने रोहन से पैसे और अनुमति ले ली थी कि शाम को दोस्तों के साथ मॉल में फिल्म देखकर वहीं खाना खा लेगा। अपना मन ना होते हुए भी अपने बच्चे का मन रखने के लिए रोहन ने हाँ कर दी। यही कारण था कि रोहन और नैना दोनों का मन उदास था। अपने मन को थोड़ा बहलाने के लिए दोनों बाहर घूमने निकले कि घर को ताला लगाते हुए पड़ोसी रजत से उनकी भेंट हो गई। रजत और उनकी पत्नी श्वेता इनके पड़ोस में ही रहते थे और हम उम्र थे। उनकी एकलौती बेटी तारिका 16 वर्ष की थी। रजत ने दोनों के लटके हुए चेहरे देखकर कहा, क्या बात है भाई, आज तो सुपुत्र का जन्मदिन है और आज चेहरे इतने लटके हुए आप दोनों के। रोहन ने कहा, रजत भाई अब तुमसे क्या छुपाना, शायद तुम भी हमारी ही कश्ती में सवार हो। और रजत को सारी बात बता दी। सुनते ही रजत जोर जोर से हंसा और बोला, भाई कश्ती पर तो हम भी सवार हैं, पर हमारी कश्ती तो क्रूज है। फिर दोनों की आंखों में सवाल देखकर बोला, चलो अब तुमने अपने घर का ताला लगा ही दिया है तो मेरे घर चलो, एक कप चाय हो जाए। चाय पीते पीते रजत कहने लगा, जब 2 वर्ष पहले तारिका ने इसी तरह अपने जन्मदिन पर हमारे बजाय दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने की बात की थी, तब हम दोनों भी इसी तरह उदास हो गए थे। फिर हमने सोचा कि इसमें गलत क्या है। हम बच्चों को एक तरफ दुनियादारी सिखाना चाहते हैं, उन्हें स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, तो इन सब के साथ हमें उनको अपने दोस्तों को चुनने और उनके साथ समय बिताने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। आखिर आगे चलकर उन्हें हमारे बिना रहने की आदत डालनी ही होगी। पर हम भी तो माता पिता हैं, हमारी भावनाओं का क्या? हम भी अपने बच्चों की खुशी में खुश होना चाहते हैं। आखिर बच्चे का जन्मदिन उनसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण और सुखद घटना है। अरे भाई उस दिन हम माता पिता बने थे। तब हमने एक तरीका निकाला। तारिका के दोस्तों के माता पिता के फ़ोन नंबर लिए। अब जिस बच्चे का जन्मदिन होता है उसके घर में पार्टी होती है। सब कुछ वही बनता है जो उसे पसंद है। बस मेहमान और मेज़बान बच्चों के दोस्त नहीं, उनके माता पिता होते हैं। हम सब मिलकर खूब हंसते हैं और जिसका जन्मदिन है उसके बचपन की बातें सुनते हैं जो वो खुद ही नहीं सुनना चाहते हैं। हम माता पिता बहुत अजीब होते हैं रोहन। अपने बच्चों को उनके बचपन की बातें इतनी बार बता देते हैं कि वो सुन सुनकर बोर हो जाते हैं। पर वे ये नहीं समझते कि हम माँ बाप के दिल में वो बातें कितनी ताज़ी होती हैं। हर वक्त अपने बच्चों का प्यारा मासूम बचपन याद आता है। खैर कोई बात नहीं, उनकी भी कोई गलती नहीं है। जब वो माता पिता बनेंगे ना तब समझ जाएंगे। पर सार यही है कि भाई हम तो अपने बच्चों के जन्मदिन पर खूब मज़े कर लेते हैं। रोहन और नैना भरी आंखों से ये सारी बातें सुन रहे थे। दोनों के होठों पर मुस्कुराहट थी।
दोनों ने एक दूसरे को देखा और रजत से कहा, तो भाई हमें भी शामिल कर लो इस बर्थडे ग्रुप में, और सब लोग आज शाम को 8 बजे आ जाएगा बर्थडे पार्टी पर हमारे घर। रात को विराज जब पार्टी से लौटा तो घर की सजावट देखकर चौंक गया। जब रोहन और नैना ने उसे सब बताया तो वह रुआंसा हो उठा और उन्हें अकेले छोड़कर जाने के लिए माफ़ी मांगने लगा। रोहन और नैना ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा हम तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हैं, यही तो तुम्हारी उम्र है मज़ा करने की। इस पर विराज बोला, आपकी उम्र भी नहीं निकली है मज़ा मस्ती करने की, तो अब से ये तय रहा कि मेरे अगले जन्मदिन पर आधा दिन आप लोगों के साथ पार्टी और आधा दिन दोस्तों के साथ। इस बात पर तीनों प्यार से एक दूसरे से चिपक गए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी में लेखिका ने दोनों पीढ़ियों को समझने की कोशिश की है। कोई भी पीढ़ी गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, बस सामंजस्य बैठाने की देर है।